Assalamualaikum student of SLS class 4 now open your book computer पेज नंबर 7 रीडिंग है आप पेज नंबर 95 ठीक है। लेक्चर नंबर 10 है हमारे पास। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पढ़नी है 1964 टू 1971 पे इस पे काम हुआ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट का हमने इन्वेंशन इसकी ईजाद के बारे में पढ़ते हैं। द ट्रांजिस्टर्स हैड बीन इन्वेंटेड, ट्रांजिस्टर्स क्या हुए थे, इन्वेंट ईजाद हो चुके थे। इंजीनियर्स थॉट ऑफ मच कम्प्लेक्स सर्किट, इंजीनियर्स ने सोचा कि कोई पेचीदा सर्किट ठीक है ईजाद करना चाहिए, बट इट वाज इम्पॉसिबल टू बिल्ड दैन, लेकिन इसको परवान चढ़ाना मुश्किल था ठीक है, इसको बिल्ड करना मुश्किल था, इसकी तामीर करना नामुमकिन थी। द रीज़न वाज द सर्किट कंटेन सो मैनी कंपोनेंट्स, इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह ये थी कि सर्किट में बहुत सारे अज्जा शामिल थे। सर्किट में कंटेन किस पे करता है, बहुत सारे अज्जा पे कंटेन में कंपोनेंट्स पर कंटेन करता है, इसलिए दिस प्रॉब्लम वाज नोन एज दी टायरानी ऑफ नंबर्स। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम थी इसको क्या जाना जाता, किस नाम से जाना जाता था, नंबरों का जुल्म के नाम से जाना जाता था। टायरानी होता है ना जुल्म, ठीक है, क्या होता है जुल्म, ठीक है। ये मसला नंबरों के जुल्म के नाम से जाना जाता था। ये जो मसला था टायरानी ऑफ नंबर्स है ना, तो नंबरों के जुल्म के नाम से जाना जाता था। इट वॉज सॉल्व बाय द इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको सॉल्व कैसे किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट को इन्वेंट करके इसको सॉल्व किया गया, ठीक है। ये मरबूत जो है ना सर्किट, उसको ना ईजाद से हल हुआ। इन 1958 जैक किलबे एट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड अ वे टू बिल्ड स्मॉलर सर्किट्स। इन 1958 में जो था केल्बे टेक्सास था ये वाला जैक, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, उसने ना क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट ईजाद किया, उसके क्या है स्मॉलर सर्किट को ईजाद करने के तरीके के लिए एक इंस्ट्रूमेंट उसने ईजाद किया। ईयर लेटर, एक साल बाद, रॉबर्ट नॉइस भी आर कनेक्टिंग द कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट्स, सर्किट के कंपोनेंट्स को ना कनेक्ट करने का तरीका उसने से बताया। दस दी इंटीग्रेटेड सर्किट वाज इन्वेंटेड, इस तरह इंटीग्रेटेड सर्किट क्या हो गया, इन्वेंट हो गया। द आईसी कंबाइंड 3 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑनटू अ स्मॉल सिलिकॉन डिस्क विच वाज मेड फ्रॉम क्वार्ट्ज, ठीक है। क्या किया आईसी कंबाइंड ने, क्या आईसी ने एक छोटे सिलिकॉन डिस्क से ना तीन इलेक्ट्रॉनिक अज्जा को, कंपोनेंट्स अज्जा होते हैं ना, को जोड़ा। आईसी ने क्या किया, एक छोटे सिलिकॉन डिस्क से क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉनिक अज्जा को जोड़ा जो क्वार्ट्ज से बनाया गया था, विच वॉज मेड फ्राम क्वार्ट्ज, जो कि क्वार्ट्ज से बनाया गया था। नेक्स्ट, सम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, अब जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स ईजाद हुए इनके बारे में पढ़ते हैं। वो अप्रैल 7, 1964 IBM रिलीज ए सिस्टम 360 लाइन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। अप्रैल पर क्या हुआ 1964 में IBM ने क्या किया, अपने सिस्टम की, ठीक है, कंप्यूटर की 360 लाइन्स को जारी किया। द सिस्टम 360 रिलीज मार्क द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की शुरुआत थी, ठीक है। देन केम IBM सिस्टम 370 बोथ, फिर उसके बाद क्या आया 370 आ गया, IBM 370 आ गया, ठीक है। बोथ डोमिनेटेड द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर मार्केट थ्रू दी 1970, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि दोनों जो एक थे 370 और 360 के IBM के सिस्टम कंप्यूटर थे, दोनों क्या हो गए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के, जब उसका चल रहा था तीसरी नस्ल, कंप्यूटर की तीसरी नस्ल जब चल रही थी, ठीक है, मार्केट में इसका क्या हो गया 1970 में तीसरी नस्ल के कंप्यूटर के मार्केट में दोनों को गलबा हो गया, डोमिनेट छा गया, मतलब ये उधर छा गया मार्केट में। इन 1969 AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज प्रोग्रामर्स नीथ Thompson and Dennis Ritchie developed the Unix operating system on a spare DSC mini computer. Unix was the first modern operating system. Unix क्या था, फर्स्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर। अच्छा, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या होता था, क्या यूज़ करता था, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करता था, ट्रांजिस्टर की बजाय क्या यूज़ करता था, इंटीग्रेटेड सर्किट। द यूज़ ऑफ ICS मेड थर्ड, ICS का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मेड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्मॉलर दैन द प्रीवियस कंप्यूटर।
अच्छा, अब जो ICS का यूज़ था उसने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का साइज़ क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। पिछले जो कंप्यूटर थे ना जितने भी ईजाद हो चुके फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, उनका साइज़ ICS की वजह से क्या हो गया, उसके यूज़ की वजह से स्मॉलर जनरेशन कंप्यूटर का स्मॉलर हो गया। ठीक है, छोटे थे ये। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स रिड्यूस द प्रोसेसिंग टाइम। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का क्या था, प्रोसेसिंग जो टाइम था उसका क्या हो गया, कम कर दिया, रिड्यूस्ड हो कर दिया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स ने। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स कंज्यूम लेस पावर एंड एमिटेड लेसर वेस्ट हीट। इन सम केसेस एयर कंडीशनिंग वाज स्टिल रिक्वायर्ड। अच्छा, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या हो रहा था, लेस पावर कंज्यूम्ड हो रही थी और एमिटेड क्या हो रहा था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के जो है ना कम बिजली इस्तेमाल करते थे और क्या करते थे, कम हरारत भी खारिज कर देते हैं। इन सम केसेस एयर कंडीशनिंग वाज स्टिल रिक्वायर्ड। और कुछ मामला में ऐसा था कि अभी भी एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत थी। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। द यूज़र्स कुड रन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस एट वन टाइम विद द सेंट्रल प्रोग्राम। ठीक है, यूज़र क्या करते थे, एक टाइम में बहुत सारी एप्लीकेशंस को रन करते थे। इंस्टेड ऑफ पंच्ड कार्ड्स एंड प्रिंट आउट, यूज़र इंटरेक्ट्स विद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर। पंच कार्ड्स और प्रिंट आउट्स की बजाय यूज़र ने क्या किया, इंटरेक्ट किससे किया, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के साथ किसको इंटरेक्ट किया गया, यूज़र्स थ्रू कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर के ज़रिए उन्होंने इसको प्रिंट आउट को इस्तेमाल कुंदा बनाया। ठीक है, इस्तेमाल ज़्यादा किया ऐसे यूज़र्स। मैनुअल असेंबलिंग ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स वाज नॉट रिक्वायर्ड फॉर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। इट रिड्यूस्ड एंड क्या कह रहे हैं कि तीसरी नस्ल के कंप्यूटर्स, तीसरी नस्ल के इनफरादी अज़्ज़ा को, मतलब मैनुअल असेंबली क्या होते हैं, इनफरादी अज़्ज़ा को, इनफरादी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मतलब इनफरादी अज़्ज़ा की दस्ती जमा करने वाले, मतलब मैनुअल असेंबली जो है की ज़रूरत नहीं थी। तीसरी नस्ल के कंप्यूटर्स में इनफरादी जो कंपोनेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की मैनुअल असेंबली की ज़रूरत नहीं थी। इट रिड्यूस द लार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर एंड कॉस्ट। इन्होंने क्या किया, लेबर एंड कॉस्ट को ज़रूरत को कम कर दिया। कमर्शियल प्रोडक्शंस बिकेम ईजियर एंड चीपर। कमर्शियल प्रोडक्शन जो थी वो आसान और सस्ती हो गई। कंप्यूटर्स फॉर द फर्स्ट बिकेम एसेसिबल टू अ मैस ऑडियंस। कंप्यूटर क्या हो गया, कंप्यूटर जो है बड़े पैमाने पर, ठीक है, कंप्यूटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम बिकेम एसेसिबल फॉर अ मास ऑडियंस, मतलब बड़े पैमाने पर सामीन, ऑडियंस होते हैं सामीन, सुनने वाले। ठीक है, मास ऑडियंस मतलब बड़े पैमाने पर जो सामीन थे उनके लिए कंप्यूटर पहली बार क्या हो गया, काबिल रसाई हो गया। एक्सेसिबल होता है काबिल रसाई। सिंस हार्डवेयर ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स रियली फेल्ड, द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर इट वाज क्वाइट लो। अगरचे जो हार्डवेयर है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की हार्डवेयर बहुत कम फेल्ड होती है। क्या कह रहे हैं, अगरचे मतलब चूँकि क्या हुआ कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की जो हार्डवेयर थी दोबारा नाकाम हो गई थी, तो इसके लिए क्या हो गया, नाकाम हो गई थी, इसलिए इसकी बहाली थी हमने, मेंटेनेंस कॉस्ट थी जो, ठीक है, वो काफ़ी क्वाइट लो, मतलब इट वाज क्वाइट लो, ये काफ़ी कम थी। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आज हमने पढ़ा है IBM सिस्टम 360 एंड 370। ठीक है, और ये दोनों ने क्या किया, डोमिनेटेड रहे मार्केट में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इसकी पढ़े हमने कि ICs यूज़ करके हमने, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट के थ्रू हमने इसको कम्प्लेक्स बनाया, अच्छा बनाया यूज़र्स के लिए। ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ होता रहा। जनरेशन कंप्यूटर एंड स्मॉल बनाया इसको। ठीक है, प्रीवियस कंप्यूटर से स्मॉल था दैन द प्रीवियस कंप्यूटर। और इसमें हमने क्या किया, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, आज के हमारे लेक्चर में जस्ट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर शामिल था जो हमने आपको रीडिंग करवा दी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।